नमस्कार, चुनावी चिकलस में आप सभी का स्वागत है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी के साथ बैठे हुए हैं और जो लोकसभा सीट झांसी है, अभी तक सांसद का उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाया है। आइए सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी से जानते हैं क्या पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है, क्या कोई परेशानी है या जातिगत आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। विधायक जी, झांसी लोकसभा सीट की भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा नेतृत्व, जहाँ देश के प्रधानमंत्री लगातार ये बोल रहे हैं कि हम हर जगह चुनाव हम लड़ रहे हैं, कमल का फूल कैंडिडेट है, उसके बाद भी झांसी में अभी तक सीट घोषित नहीं हो पाई। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जैसे हमारा परिवार होता है उसी तरह से भाजपा का हमारा परिवार है, और परिवार में 10 लोग होते हैं। 10 लोग बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद किसी बड़े निर्णय को लागू करते हैं। ठीक इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश की सीटों पर लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। झांसी लोकसभा का चुनाव चौथे चरण में है। 29 तारीख को वोट होना है और 2 तारीख से 9 तारीख तक नामांकन है। चूँकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति आस्थावान हैं, हम अपनी संस्कृति को भी बहुत मानते हैं, और इस समय जो समय चल रहा है वो एक प्रकार से खग्रास टाइप का या पंचक टाइप जो चल रही है, इसको हम लोग जरूर अपने ध्यान में रखते हैं। और चूँकि कल से नवरात्रि लग रही है और ये तय मानिए निश्चित रूप से कल हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। वैसे हमारा जो लक्ष्य है, हमारा प्रत्याशी संपूर्ण भारतवर्ष में 2 साल पहले घोषित हो चुका था, और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और नरेंद्र मोदी हमारे नेतृत्व करने वाले हैं। लोकसभा में कौन कौन है रेस में प्रत्याशी? देखिए, हमारे यहाँ रेस नहीं होती है, ना ही कोई आवेदन किया जाता है। हम ये जानते हैं पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हैसियत में है। पार्टी जिसको भी चाहेगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर हमारी लोकसभा क्षेत्र के बाहर का प्रत्याशी पार्टी देती है तो जरूर कार्यकर्ताओं में रोष रहेगा। वैसे ऐसा निर्णय पार्टी लेगी नहीं। और बाहरी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, दीदी उमा भारती भी बाहरी प्रत्याशी थी और अभी प्रेजेंट में कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी है, तो जनता कैसे उम्मीद करे उनसे बाहरी प्रत्याशी? देखिए, जहाँ तक दीदी उमा भारती जी का प्रश्न है, दीदी हमारी राष्ट्रीय नेता है, और जो राष्ट्रीय चेहरे होते हैं ना, उनको बाहरी नहीं कहा जाता है, वो तो परिवार से ही होते हैं। ऐसी स्थिति में दीदी को बाहरी कहना मैं तो समझता हूँ कि ठीक नहीं है। दीदी हमारे परिवार की सदस्य हैं और उन्होंने झांसी ललितपुर में अपने सांसद रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए भी पर्याप्त समय हम लोगों को दिया। जी, जनभावना नहीं मानी जाती क्या? आज स्थानीय जब जनता ये कह रही है कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, तो इतनी बड़ी पार्टी, देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनभावना मानी जाती है और जनभावना के अनुसार ही पार्टी का प्रत्याशी यहाँ घोषित होगा। जहाँ तक आपने कांग्रेस प्रत्याशी की बात कही है, तो मैं ये बता दूं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इनके पास बड़े बड़े धुरंधर चेहरे थे चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया एक प्रकार से। और जन अधिकार पार्टी, जिसका अभी किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं है, उस पार्टी को अपने कंधों पर बैठा के ललितपुर और झांसी लोकसभा की बेतरनी पार होने का सपना देख रहे हैं। प्रदीप जैन आदित्य अपना काम दिखा रहे हैं, अपना ने उनको अब वो अगुवाई कर रहे हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो ने बता रहे हैं कमल का फूल पे, हाथ के पंजे पे वोट डालेगा। देखिए, प्रदीप जैन सामने हमारे इस लोकसभा से सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और पार्टी को निर्णय ये करना चाहिए था कि वो प्रदीप जैन को इस चुनाव में उतारते, क्योंकि उनके कर्तव्य को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता ने देखा है और जनता निश्चित रूप से चाहती थी कि प्रदीप जैन चुनाव लड़े। हाँ, बताइए। आपको लगता है बाहरी प्रत्याशी आएंगे लोकसभा बीजेपी से यहाँ पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर का कोई प्रत्याशी नहीं आएगा, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। आप कहते हैं बाहरी प्रत्याशी नहीं, बाहरी प्रत्याशी मैंने भाजपा के लिए नहीं कहा। ये कहा है कि हम लोग ये कह के आए अपने नेतृत्व को कि हम लोगों को हमारी लोकसभा क्षेत्र का ही प्रत्याशी देना, और पार्टी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मुक्त रहिए, आपके बीच का कार्यकर्ता ही पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। देखने में है आ रहा है कि कार्यकर्ता लगातार रुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं नेतृत्व में कमी दिख रही है जो स्थानीय लेवल पे है। नहीं सौरभ जी, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल रुष्ट नहीं है। कार्यकर्ता इस इंतजार में जरूर है कि चेहरे का इंतजार कर रहा है कि कौन चेहरा आने वाला है। कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल जुटा हुआ है और उसका ध्येय तो कमल के फूल को जिताने का है, ना कि किसी व्यक्ति को। हमारा कार्यकर्ता आदमी से नहीं जुड़ा है, हमारा कार्यकर्ता सीधे कमल के फूल से और पार्टी से जुड़ा हुआ है। विधायक जी,
8 तारीख को सपा का नामांकन है, दूसरी 29 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। कम समय में आप लोग कैसे प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे क्या होगा? ब्लॉक भी नहीं घूम पाएंगे? देखिए, लेट होती है हमारी पार्टी पूरे 5 साल से काम क्षेत्र में है, काम कर रही है। ये प्रचार का डर तो उनको होना चाहिए जिनके टिकट के लिए जो एकदम नए उससे पैराशूट लेकर के उतरते हैं, उन लोगों को डर रहता है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में है और जनता के सामने है। हम जब से हमारी सरकार केंद्र में है, हम पूरे 5 साल से काम क्षेत्र में कर रहे हैं और 2 साल से जब से प्रदेश में सरकार बनाई तब से तो और ज्यादा हमने तेजी से जनता के बीच में रहने का काम किया है। जी, अगर बाहरी कैंडिडेट थोपा जाता है तो फिर वो कैसे प्रचार प्रसार संभाल पाए? नहीं सौरभ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बाहरी कैंडिडेट पार्टी से नहीं थोपा जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं में से, हम लोगों में से ही पार्टी का प्रत्याशी होगा। सपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। सपा बीएसपी गठबंधन ने बहुत बड़े स्तर पर उनकी कैंपेन चालू हो गई है। देखिए, उनकी कैंपेन तो अब चालू हुई है, हमारी कैंपेन प्रत्येक बूथ पर हमारा एजेंट तैयार हो गया है, हमारे सेक्टर तैयार हो गए हैं, न्याय पंचायत स्तर पर टीमें बन गई हैं, प्रचार की टीमें निरंतर लोगों से संपर्क कर रही हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है ये कह करके वोट हम मांग रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होती है? बताइए, ऐसे कोई 5 काम बता दीजिए जो आपकी लोकसभा विधानसभा में हो। देखिए, हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे काम हुए हैं। आपका आरओबी तैयार हो रहा है, काम प्रारंभ हो गया है। और दूसरे सीआरएफ फंड से हमारी जनपद में जितनी सड़कें बन सकती थी सभी सड़कें, कम से कम 10 सड़कें हमने यहाँ सीआरएफ फंड से केंद्र के माध्यम से, सरकार में रहते हुए उमा भारती के माध्यम से कराई हैं। अभी विधानसभा के कार्यकाल में मेरे द्वारा आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, गाँवों में, गलियों में जहाँ आदमी पैदल नहीं चल पाता था वहाँ हमने विकास के काम कराए हैं। घर घर में शौचालय बनवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक सर्व समाज के व्यक्ति को आवास योजना के अंतर्गत आच्छादित हम कर रहे हैं। और तो और प्रत्येक मजरे पर विद्युत भिजवा करके लोगों को जो वर्षों से केवल सपने संजोए रहते थे कि कभी लाइट आएगी, उस सपने को हमने जनता के पूरा किया है। गैस योजना, जो गैस उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस के कनेक्शन, जो हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते ने आंखें जिनकी रतौंधी आने लगती थी, कम दिखने लगता था, उनको गैस के कनेक्शन देकर के हमारी सरकार ने काम किया है। विधायक जी, आप लाइट की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी कॉलोनी है बीएसपी की जो कॉलोनी, वहाँ तो बिल्कुल देखिए मैं बता दूं, जो कांसीराम कॉलोनी मेरे क्षेत्र में है उसके लिए मैंने एस्टिमेट बनवा के भिजवा दिया गया है। 68 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट बना है। और चूंकि आचार संहिता है, अन्यथा मैं उसको चुनाव के बीच में ही सरकार के माध्यम से लगवाने वाला था। अब आचार संहिता समाप्त होते ही उस कॉलोनी में विद्युत योजना रहा है। विधायक जी की आचार संहिता लगने के बाद कर्मचारी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। देखिए सौरभ जी, प्रशासनिक मशीनरी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनको जनता के बीच में रहकर जनता के हिसाब से चलना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आचार संहिता जिस दिन से लगी है लोग थोड़े परेशान हैं और प्रशासनिक मशीनरी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रही है। आपकी जो समाज है, आपको कितने परसेंट मिल सकता है? देखिए, हमारे समाज की बात कर रहे हैं आप, कुशवाहा समाज तो केवल इस आधार पर रुकी हुई है कि अनाउंसमेंट हो जाए, भाजपा के साथ 80 से 90% कुशवाहा आज भी उनके साथ जाएगा। कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि नामांकन सोमवार मंगल में आपके प्रत्याशी का होगा। सभी लोग पूरे मनोयोग से कमल के फूल का प्रचार करते हुए उसको जिताने के लिए जनता के बीच में बने रहें और जनता की समस्याओं को रूबरू होते हुए उनका संग्रह करें समस्याओं का, ताकि आचार संहिता समाप्त होने के बाद जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर विधायक का यह कहना है कि केवल और केवल अच्छे मुहूर्त का इंतजार झांसी लोकसभा सीट के कार्यकर्ता कर रहे हैं और जैसे ही नवदुर्गा लगते ही यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा होगी और सोमवार और मंगल के बीच में हम लोग नामांकन करेंगे। चुनावी चिकल्लस में सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए नजर आए सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। जो ललितपुर झांसी लोकसभा सीट में एक बौखलाहट मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर, उन सभी चीज़ों की बातें रखते हुए सदर विधायक रामरतन कुशवाहा आए। सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।